नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा खुश और कामयाब रहते हैं जबकि कुछ लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आज हम जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पीछे छिपे आइडिया को समझेंगे। ये किताब बताती है कि हमारे ही अंदर एक ऐसी कमाल की शक्ति है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये किताब एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी अपने आसपास देखा ही होगा। और यही वो सवाल हैं जो जोसेफ मर्फी किताब की शुरुआत में पूछते हैं। मतलब, एक ही दुनिया में दो लोग इतनी अलग जिंदगी कैसे जी सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई जवाब है भी? तो इन सब सवालों का जवाब आखिर है कहाँ? दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है जवाब कहीं बाहर नहीं खोजना है, बल्कि वो हमारे ही अंदर छिपा हुआ है। जी हाँ, किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि इन सारे विरोधाभासों का जवाब हर इंसान के भीतर ही मौजूद है। ये कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि हमारी अपनी खुद की एक छिपी हुई शक्ति है। सोच कर देखिए, किताब कहती है कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सोने की खान जैसा है, एक खजाना जिसमें इतनी दौलत, इतनी शक्ति भरी है जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो बस इंतजार कर रहा है कि हम उसे खोजें और इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब, ये चेतन और अवचेतन मन, ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? चलिए समझते हैं। तो देखिए, हमारे मन के दो हिस्से हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, सही गलत का फैसला लेता है। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। इसकी खास बात यह है कि ये तर्क नहीं करता, ये सवाल नहीं पूछता, ये तो बस हुक्म का गुलाम है। इसे जो भी आदेश दिया जाए ये उसे मान लेता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और इस बात को समझाने के लिए किताब में एक जबरदस्त उदाहरण दिया गया है, जहाज के कप्तान और क्रू का। सोचिए, हमारा चेतन मन उस जहाज का कप्तान है, वो तय करता है कि जहाज को कहाँ ले जाना है। और हमारा अवचेतन मन, वो है इंजन रूम में काम करने वाला क्रू। क्रू ये सवाल नहीं करता कि कप्तान सही है या गलत, वो तो बस कप्तान के आदेश को मानता है और जहाज को उसी दिशा में ले जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन के हर आदेश को हकीकत में बदलने में लग जाता है। ठीक है, तो ये कप्तान और क्रू वाला सिस्टम तो समझ आ गया, पर यह सब काम किस नियम पर करता है? इसका आधार क्या है? किताब कहती है इसका आधार है विश्वास का नियम। और ये लाइन समझ लीजिए, इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब, असली ताकत इस बात में नहीं है कि हम किस चीज पर विश्वास करते हैं, बल्कि खुद हमारे विश्वास में है। जो भी बात हमारा मन सच मान लेता है, हमारा अवचेतन मन उसी को हकीकत बनाने में जुट जाता है। इसे एक और तरह से समझिए, हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। अब खेत को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसमें आम का बीज बोया जा रहा है या जहरीले पौधे का। उसका काम तो बस बीज को उगाना है। ठीक यही हाल हमारे अवचेतन मन का है। हम उसमें अच्छे विचार डालें या बुरे, वो बस उन्हें ही सच बनाकर हमारे सामने रख देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे विचार ही इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? क्या हम इस शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। किताब में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। दुनिया के एक बहुत बड़े गायक थे, एनरिको कारूजो। एक बार हुआ ये कि उन्हें स्टेज पर जाने से पहले इतना ज्यादा डर लगा, इतनी घबराहट हुई कि उनकी आवाज ही चली गई। मतलब, गला एकदम जाम हो गया। अब ऐसी हालत में उन्होंने एक गजब की तरकीब अपनाई। उन्होंने अपने उस डर से बात की जिसे वो छोटा मैं कहते थे, और उसे डांट कर कहा, चुप हो जाओ। फिर उन्होंने अपने अंदर की शक्ति, अपने बड़े मैं यानी अपने अवचेतन मन को हुक्म दिया, अब तुम गाओ। ये असल में उनके चेतन मन का उनके अवचेतन मन को दिया गया एक सीधा और पावरफुल कमांड था। और जानते हैं क्या हुआ? कमाल हो गया। उनके अवचेतन मन ने फौरन जवाब दिया। उनका डर हवा हो गया, आवाज वापस आ गई, और उन्होंने स्टेज पर जाकर ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि लोग देखते रह गए। ये किस्सा हमें दिखाता है कि कैसे एक सही कमांड देकर हम अपने डर और नेगेटिविटी पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि हम ये करें कैसे? किताब में इसके लिए कई प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, जैसे किसी एक पॉजिटिव बात को बार बार दोहराना, खुद को अच्छे सुझाव देना, या फिर ये महसूस करना और कल्पना करना कि जो हम चाहते हैं वो हमें पहले ही मिल चुका है।
ये सारे तरीके असल में हमारे मन को नए सिरे से प्रोग्राम करने के टूल्स हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है, किताब के मुताबिक हमारी किस्मत कहीं बाहर नहीं लिखी जाती, न सितारों में न हालात में। इसे लिखते हैं हमारे अपने विचार। और सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात यह है कि कलम हमारे हाथ में है, हम अपने विचार खुद चुन सकते हैं। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो फिर ये फैसला भी तो हमारा ही हुआ कि हम कैसे विचार चुनेंगे, डर और नाकामी के या फिर कामयाबी और खुशी के। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हमारा है।